सर्कल से बाहर जिसने निकाल दिया वो हार गया, जो सर्कल से बाहर निकल गया वो हार गया। ठीक है ना। तो ये हमारे भी शायद सिंध में मुलाकात यहाँ पे होती रहती है। तो इनका एक सर्कल होता है, उस सर्कल में से या तो दूसरे को बाहर फेंक देना है या उसको गिरा देना। तो ये लोग अपने बदल जो आप देख रहे हैं मोटे होते नहीं है, खास तौर पर खाने खा खा के मोटे करते हैं फिलहाल, क्योंकि जिसका जितना भारी वजन होगा वो उतना ज़्यादा जो है खेलेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं मुझे जैसा आदमी है और इनसे टकराते हैं ना, जैसे रेफरी कहता है तो बस जैसे शुरू करते हैं दूसरे से टकराते हैं, तो इनके टकराने की पावर इतनी होती है कि हम जैसा आदमी जाके 6 फीट दूर भी। ये वर्जिशें की क्या होती है, वो लकड़ी के बड़े बड़े तने होते हैं तरफ, तो उससे जाके अपने गंदा मारते हैं। तो ये इनके झटके की पावर इतनी होती है कि हम जैसा आदमी तो 10-12 फीट दूर जाएगा, क्योंकि इनका वजन भी होता है, फिर वर्जिशें करते हैं, फिर इनकी खुराक ऐसी होती है कि अपना वजन बढ़ाता है। ये रेसलिंग जो है सुमो रेसलिंग कहलाती है। अच्छा, दूसरे ये शख्स जो तलवार के लिए खड़ा हुआ है, ये सामुराई स्वॉर्ड होती थी, जिसको कताना कहा जाता है। आप लोगों को सबको पता है वो कताना क्या होती है। कताना एक हथियार है इनका, सामुराई की तलवार, जिससे वो पुष्टों के पुष्टे लगा दिया करते थे। एक वक्त में एक सामुराई जो है 50-100 आदमी से लड़ते थे। अक्सर आपने सुना होगा वर्ड निंजा और सामुराई। तो निंजा और सामुराई में क्या फर्क है? निंजा कहते हैं किसे? देखिए, निन एक खांजी जिसका मतलब है छुपना, और शाह खांजी है शख्स यानी छुपा हुआ शख्स। निंजा जो थे बेसिकली, आजकल के आप क्या कहते हैं, ISI के रॉ कह रहे हैं, मुफाद कह रहे हैं। तो निंजा जो बेसिकली थे वो जासूस होते थे, और सामुराई होते थे वो बादशाह होते थे। तो सामुराई अपने अपने इलाके के बादशाह होते थे। अब अक्सर लोग पूछते सर निंजा ज़्यादा ताकतवर होता है या सामुराई? क्योंकि निंजा बेसिकली बने ही लड़ने के लिए, उनको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती थी लड़ने की, और वो बड़े अच्छा कि उनकी कोई पहचान नहीं होती। यानी मुझे नहीं पता आप में से कौन निंजा है, आप हो सकता है आप निंजा अपनी बेटी, आप दिन में जो है वो खेती बाड़ी करते
रात में आप दुश्मन की सफर में घुस जाते और जाकर उनसे जासूसी करते हैं, उनको ले जाते हैं। तो जासूसी करने के चक्कर में, राज लाने के चक्कर में आपको लड़ना भी पड़ता है। तो आपको जो निंजा होते हैं उनको कोई नहीं जानता होता कौन निंजा है, इसलिए वो निंजा का मतलब ये छुपा हुआ शख्स, ठीक है। अच्छा, सामुराई जो थे बेसिकली वो बादशाह थे। हमारे यहाँ जो जैसे वडेरे कहेंगे आप, वडेरे छोटे लेवल के होते हैं, सामुराई थोड़े से बड़े लेवल के होते थे, बादशाह बड़ी कैटेगरी आप माने। तो सामुराई जो थे वो निंजा और सामुराई में फर्क है कि निंजा जो था सिर्फ लड़ाई में माहिर होता है, जबकि सामुराई को सियासत भी आती थी, उसके बाद ताकत भी होती थी, वो लड़ाई में भी माहिर होता था और वो अपने जोड़ तोड़ सियासत जो थी वो सभी तक। बादशाह जो है निंजा होता था और बादशाह जो है सामुराई कहलाता था और निंजा उसकी कौन। तो सामुराई जो थे, अच्छा फिर सामुराई के अपने को नस्लें चल रही थी, जैसे मुगल एम्परर जैसा मिसाल मुगल जो थे उनकी नस्ल चली थी। तो सामुराई की वो नस्लें होती थी, उनके टैटू बने होते थे जिसमें अक्सर आपने ड्रामों में फिल्मों में देखा होगा कि नाम वो सामुराई से जो है वो दूसरे दुश्मन के सिपाही लड़ रहे हैं, जब उसने पहले लड़ के काफ़ी 50-60 मार दिए, फिर आए जा रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं सामुराई हूँ। उन्होंने यकीन नहीं आया तो उसने अपनी वो शर्ट उतार के दिखाई, उसने टैटू देख के सब सजदे में देखा। सजदा करना जो है वो इनका कल्चर है जापानियों का, यानी ये निकला कहाँ से? अच्छा, दुनिया हर बादशाह के साथ ये होता है। हम लोग करते हैं आदाब, ये आदाब जो हम करते हैं ये होता क्या था, पहले सजदा होता था, बादशाह के सामने जब आप जाते थे तो आप सजदा करते थे। फिर सजदा करने में टाइम लगने लगा तो उनका खाली हाथ जमीन पे हाथ लगा के अपने माथे में लगा ले, तो ये हो गया कि आपने मुर्गी की मट्टी सर में लगा दी, वो सजदा हो गया। तो फिर वहाँ से हमारा ये निकला आदाब, हम कहते हैं आदाब आदाब आदाब, ये आदाब को कल्चर है जो हम बादशाह को सलाम करते हैं। अच्छा, इसी तरह जापानियों में जो है वो भी सजदा करते थे, फिर वो सजदा करने में टाइम लगता था, फिर उन्होंने खाली रुकू करना शुरू कर दिया। तो रुकू जो है आज तक जापान में बड़ा आम है, उसको रे कोरे कहते हैं, को रेस्पेक्ट का वर्ड है और रे का मतलब है तहजीब करने, सलाम करने। तो उनका तो रे का तरीका ये कि गर्दन कमर आपकी सीधी रहती है और आपका मुंह यूं रहता है सामने और आप यूं, जिस तरह हम रुकू करते हैं, रुकू में तो हम लोग क्या रुकू भी कर लेते हैं, लेकिन ये लोग रुकू में अपना बड़े को सलाम करते थे, सामुराई को तो पहले सजदा करते थे, फिर उसके बाद यूं। अभी जापानी कल्चर है कि आपस में एक दूसरे मिलते तो तो ये ओरेइन का कल्चर, ठीक है। तो ये तो हो गए सामुराई और निंजा की बात। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं मेन पॉइंट वो ये है कि जापानी जो है वो अपनी अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। मैकडोनल्ड्स इंग्लिश का लफ्ज़ है। अब इंग्लिश में जापानी को मैकडोनल्ड कह रहे हैं तो ना जापानी जुबान में लाम होता है, ना जापानी जुबान में डाल होता है, डी होता है, तो वो माकुदो नारुदो हो जाता है, माकुदो नारुदो। तो वो माकुदो नारुदो को शॉर्ट करके बंद कर दो, गुगुरु क्या है? गूगल को गुगुरु कर दिया क्योंकि लाम उनकी जुबान नहीं, तो गूगल को गुगुर कर दिया। टॉयलेट आखिर में इंग्लिश में टॉयलेट टे पे खत्म हो रहा है, टी पे खत्म हो रही है साउंड, जबकि जापानी आप देखिए हर अल्फाबेट जो है वो इस पे खत्म होता है, वॉवेल पे खत्म होता है, तो टोइलेटो हो जाता है, टॉयलेट से वो टोइलेटो हो जाता है। किटकैट क्या हो गया? कित्तो काटो। डिज्नीलैंड डिज्नीलैंडो। अच्छा, फिर आप देख रहे हैं जापानीज ड्रेसेस को किमोनो कहते हैं, ठीक है। किमोनो है क्या मतलब? खिरू का मतलब है पहनना और मोनो का मतलब है चीज, यानी किमोनो पहनने वाली चीज, लेकिन जैपनीज खास ये ड्रेस है इसको ही किमोनो कहते हैं। ताबेमोनो क्या मतलब? ताबेरू खाना और मोनो चीज, ताबेमोनो खाने की चीज। नोमीमोनो क्या हो गया? पीने की चीज यानी मशरूबात, ड्रिंक्स। इस तरह खाईमोनो, खाऊ का मतलब खरीदना, और मोनो चीज यानी खाईमोनो हो गया शॉपिंग, खाईमोनो शॉपिंग। तो इस तरीके से वर्ड बना। इसका किमोनो का मतलब है पहनने के कपड़े, यानी जैपनीज ड्रेस को किमोनो कहते हैं। इसमें भी खास इनका वो ट्रेंड है कि जिसकी आस्तीनें लंबी होंगी वो जो है वो गैर शादीशुदा है, और जिसकी आस्तीनें छोटी होंगी वो शादीशुदा है। तो इन सब की आप देखते हैं कि आस्तीनें ताकुशी क्या है? टैक्सी। होटल क्या है? होटल। 7-Eleven एक स्टोर चेन है पूरी अमेरिका कनाडा में है, इसलिए अमेरिकन चेन है और तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में, जापान में भी। 7-Eleven का नाम इसलिए रखा गया था कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे खुली होती
लेकिन अभी 24 आवर्स हो। तो 7 को वो सेबुन कहते हैं, 11 को इरेबुन कर दिया। सेबुन, इरेबुन, मिरुकु। मिरुकु क्या है? मिल्क। बासु, बीरू, बीरू का मतलब है बियर से बीर कर दिया, बीरू कर दिया। और बस को बासु कर दिया। स्टारबक्स कॉफी शॉप मशहूर। अब स्टारबक्स को क्या कहते हैं? स्टारबक्सु, सुताबक्सु। ये देख रहे हैं आप, ये सर्कल, ये पहलवानों का जो है बंधन होता है कि इस सर्कल से आपको बाहर फेंकना है, या दूसरा सामने वाले को या तो उससे बाहर निकालना है या उसको गिराना है। ये जो पहलवान है, सुमो पहलवान, ये इनकी बड़ी निंकी है। निंकी कहते हैं पॉपुलरिटी में। तो ये जापान में बहुत पॉपुलर होते हैं, इनको लाखों इंडिया जो है इनको सैलरी होती है और इनके लाखों फॉलोअर होते हैं, लोग इनको बड़ा पसंद है। लेकिन इनकी ड्रॉबैक ये है कि ये बेचारे, इनकी उम्रें ज़्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि खा खा के इतने ज़्यादा चलते हैं, चढ़ा लेते हैं। फिर जब ये रिटायर होते हैं तो फिर चर्बी कम करने में, यानी इनकी ज़िंदगी जो है वो पहले आधी ज़िंदगी जो है या वजन बढ़ाने में लगाते हैं, और फिर जब रिटायर हो जाते हैं तो बाकी ज़िंदगी वजन कम करने में लगाते हैं। तो इनका लाइफ स्पैन जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। सालादा क्या है? सैलेड। हामबर्गर क्या है? हैमबर्गर। हैमबर्गर को हामबर्गर कर दिया। सांडोइचु, सांडोइची। सांडोइची क्या है? सैंडविच। अच्छा, सांडो भी खाली इच्ची गायब कर देते हैं, सांडो भी कर देते हैं, सांडो। ठीक है, सांडो मतलब सैंडविच। फिर क्या है? सोसेजी। सोसेजी क्या है? सॉसेज। फिर कोही क्या है? कॉफी। केकी क्या है? केक। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम को शॉर्ट करके आइसू कर देते हैं, आइस। मतलब आइस हो खाईता है, मैं आइसक्रीम खरीदना चाहता हूँ। कॉम्बिनी क्या है? कॉम्बिनी, मतलब कॉम्बिनी, कन्वीनियंस स्टोर को शॉर्ट करके कॉम्बिनी, पूरा बोलेंगे कॉम्बिनियंस स्टोर हो जाएगा, तो शॉर्ट करके कॉम्बिनी कर दिया। कॉम्बिनी मतलब कन्वीनियंस स्टोर। सैंडविच, सॉसेज, कॉफी, केक, आइसक्रीम, कॉम्बिनी। फ्राइड पोटैटो, फ्राइड पोटैटो, ठीक है। एसुकारेता, एसुकारेता क्या है? जो एस्केलेटर, एसुकारेता, एस्केलेटर, एस्केलेटर नहीं है। आलू क्या है? अल्कोहल। बारे बोरू, बारे बोरू, वॉलीबॉल, ठीक है। बेसबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बोरू, बोरू। ये जो है, ये ऐसे लोग शेप बनाते हैं। टोक्यो में जगह है हाराजुकु पार्क है, हाराजुकु पार्क। यहाँ पे सारे लोग जमा हो जाते हैं, यंगस्टर जमा हो जाते थे, अब का मुझे नहीं पता। तो वो जमा होकर अपने गिटार लाएंगे और ड्रम लाएंगे और ढोल डपार शोर शराबा करते हैं। बेसिकली ये लोग जो है जापानी बड़ी सहमी हुई सी कौम, खामोश चुपचाप रहने वाले, शोर नहीं पसंद करते। आपको बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम आप जापान जाएंगे तो आपको जैसे आप घुटन महसूस करेंगे, क्योंकि कोई जोर से नहीं बोलता। इवन आप ट्रेन में बैठे, हम तो कहीं भी बैठे हो, हमारा जो है टोन ही लाउड होती है, फिर लोग बहुत धीमे धीमे बोलते हैं। दो आदमी बात करेंगे, तीसरे को आवाज़ नहीं आती। ट्रेन में बैठे हो सब खामोश होंगे, अगर कोई बात नहीं कर रहा आपस में बहुत हल्की हल्की बात करेंगे, डिस्टर्ब हो। तो ये इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर सब अकेले और अकेले के लाइफ गुजार रहे हैं। फैमिली बड़ी बड़ी फैमिली नहीं होती, और बहुत ज़्यादा इनके यहाँ जो है वो फैमिली सिस्टम इतना खास नहीं है, तो ये सब तन्हाई का शिकार होता है। मैंने एक प्रोग्राम में देखा था कि माँ ने कहा, एक टीवी प्रोग्राम में माँ बेटे को बुलाया था, तो हम 4 साल हो गए, हम 4 साल से एक ही घर में रहते हैं, 4 साल से हमने दूसरे की शक्ल नहीं देखी। आप मैसेज कर सकते हैं, एक ही घर में माँ बेटा रहते हैं और दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी 4 साल में। क्यों? जब वो काम पे जाती है तो वो सो रहा होता है, वो आती है तो वो गया हुआ होता है। तो इस तरीके से 4 साल हो गए उन्होंने एक दूसरे को देखे, बात की।
तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए धाराशिव को पार्क में बनाया हुआ है। संडे को जाते हैं और ना खूब शोर शराबा करते हैं, म्यूजिक बजाएंगे, ड्रम बजाएंगे, जितना वो शोर शराबा कर सकते हैं उतना करते हैं और फिर शाम को अपने घर चले जाते हैं। तो आपको जापान बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपने शोर शराबा देखना है तो आप वहाँ पे हालांकि पार्क चलिए। बकेरो ये कह रहा है, असल में बका का मतलब है पागल, ठीक है। तो बका का मतलब है पागल, और पागल से ज्यादा गाली करने की तो बका यारो कर देते हैं, तो नहीं लगता बका यारो। अब फॉरनर को सुनते सुनते उसको बका यारो सुनते हैं, वो समझता है बकेरो कह रहा है, तो वो कह रहा है बकेरो, तो ये कह रहा है बाका यारो, ये उसकी तस्वीर कर रहा है, करेक्शन कर रहा है बकेरो, बकेरो, तो बकेरो क्या यार बाका यारो, ठीक है। तो